हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक्स कक्षा में। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले एसएससी यूपीएससी में आए हुए हैं। आज उनके बारे में क्लास करेंगे और उनको देखेंगे। जैसे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपियन वो थे पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे पुर्तगाली। अगला, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? वो की गई थी पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? वो स्थापित की गई थी सूरत में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। अगला, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? उपनिवेश का होता उसके अधीन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वो था मसूलीपट्टनम में। डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वो था मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर। अगला, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? उसको श्रेय जाता है, ये पूछ रहा है। जो खोज करने वालों को श्रेय जाता है वो तो पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के लिए मतलब भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आया था। वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। तो यही है अगला, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। यह इनको सिरा जाता है ना। अगला, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने। वो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था समुद्री रास्ते से होते हुए। और कैप ऑफ गुड होप कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप है, उसके नीचे ये वाला एरिया कैप ऑफ गुड होप कहलाता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर की बात कर रहा है। वो गवर्नर था अलब्रुक। जिसने पुर्तगालियों की सत्ता की वास्तविक नींव भारत में रखी थी, वो पुर्तगाली गवर्नर था ये अल्बुकर्क। अगला, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? ब्रिटिश को भारत में अंग्रेजों ने 200 साल तक कब्जा वो किया ना, शासन। तो वो इस शुरुआत में पूछ रहा है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? यानी कि सबसे पहले जब ब्रिटिश आए थे तो उनको राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई भारत में? वो हुई प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश का कब्जा हो गया था भारत। तो उन्होंने सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी प्लासी की, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहते हैं। प्लासी का युद्ध। अगला, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है?
उत्तराधिकारी गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी था वो गुरु अंगद था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी वो था गुरु अंगद। अगला, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन है या कौन था? वो था गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। अंतिम गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। अगला, दूसरों एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? कई एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, उसमें से दूसरे पूछा था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे में गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। अगला, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। सुल्तान मैसूर का शासक था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। अगला, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? वो है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अगला, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। बाल विवाह से है। अगला, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान थे। अगला, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? जब अंग्रेज आए थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था में भी अंग्रेजी भाषा को लिया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अंग्रेजी लिया गया था।
और वो कौन से ईयर से या कौन से सन से लिया गया था? वो लिया गया था 1835 से। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? वो बनाया था 1835 में। अगला, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा, बुनियादी बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन, यानी कि बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी। ठीक है। तो अगला, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राममोहन राय को। पुनर्जागरण का जनक उसे कहा था, तो पुनर्जागरण यानी दोबारा से जन्म, पुनर्जन्म। तो इसी प्रकार इसको वैसे ही ले भी सकते कि नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? नए भारत, पुनर्जागरण के बाद भी नया बनता है, तो नए भारत का जनक या नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। और पुनर्जागरण का जनक भी राजा राममोहन राय को कहते हैं। नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को। अगला, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने। पंडिता रामाबाई ने। औपनिवेशिक औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवा के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? वो की थी पंडिता रमाबाई ने। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह। दोस्तों, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मॉडल हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन हमने आज देख लिए, क्लास फर्स्ट है, आगे भी ऐसी क्लास चलती रहेगी। मैं क्लास 1 2 3 4 करके बनाऊंगा और हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए करते चलेंगे धीरे धीरे, जो पहले पूछे गए यूपीएससी और एसएससी में, और भी केवीएट डीएसएसबी में, और भी जितने भी बोर्ड कमीशन कंडक्ट कराता है एग्जाम को, जो उसमें पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे, टॉपिक बाय क्लास बाय, और ऐसे हम करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स कक्षा को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।